हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए हम विद्यालय विषय को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को देख चुके हैं। अभी हम इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे और हिंदी हमारा चल ही रहा है साथ साथ में। ठीक है, आज हम इंग्लिश जो हमारा विद्यालय विषय है उसमें जो सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है पहले उसको देख लेते हैं हम। उसके बाद हम इसका जो पहला टॉपिक है आर्टिकल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपके इसमें 7 टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है आर्टिकल्स, दूसरा है टेंस, तीसरा है वॉइस, चौथा है नरेशंस और पांचवा है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स और 6 है फ्रेजल वर्ब्स और 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो 7 टॉपिक्स है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप बहुत ही शिद्दत से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने इन टॉपिक्स को आप रेडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम आर्टिकल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल्स वैसे अपनी छोटी छोटी क्लासेस जो थी हमारी 6 to 8 10th तक हम पढ़ते आए हैं और कुछ नॉलेज आपको है भी सही आर्टिकल्स का। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हम पुरानी जो छोटी क्लासेस थी उसमें जो चीज़ें पढ़ते थे वही तो हमारी है अभी भी। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल्स जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडिफिनाइट और दूसरा होता है डिफिनाइट। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम डिफाइनेट आर्टिकल्स की बात करें तो वो द होता है और इनडिफिनाइट आर्टिकल्स की बात करें तो वो अ और एन होता है। ठीक है, अब आपको सबसे मेन इसमें कि किसका कहाँ पे यूज़ होता है ये चीज़ सबसे मेन ध्यान में रखनी है। और ये 3 ही आर्टिकल्स है, इनके ज़्यादा आपको ध्यान में रखने हैं सारे नियम कानून कि कहाँ पर इसको लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। बहुत ईज़िली आपको समझ में आएगा भी कि द जो होता है कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है या फिर जो कि ऐसी चीज़ें होती है जो यूनिक होती है, ऐसी चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर दा का यूज़ करते हैं। और ए और एन का उपयोग जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आधारित है। तो अभी हम देखेंगे कि जो अ है उसका प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो शब्द है जिनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से शुरू होती है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। और एन के बारे में हम देखेंगे कि जहाँ पर जो वर्ड शुरू होते हैं अगर वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक एक के नियम जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो इनडिफिनाइट आर्टिकल्स है ए और एन, इसी के नियम हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनडिफिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। हमेशा जहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं या किया ही नहीं जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे ए पेन, ए बुक, एन हावर, ए हाउस, इस तरह से ये जो है इनका प्रयोग होता है। पहले हम ए का प्रयोग देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है ए का प्रयोग जो व्यंजन की ध्वनि रखते हैं एवं उन स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले जो व्यंजन की ध्वनि रखते हैं वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। इस पूरी तीनों लाइनों का मतलब ये है कि हम ए का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हम शब्द को पढ़ कर के ध्वनि निकालेंगे और उस ध्वनि से हमको पता चलेगा कि जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का है या वोवेल का है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है यूरोपियन, तो यूरोपियन को आप जब बोलेंगे तो य की ध्वनि आ रही है और ये क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट।
ठीक है, इसलिए हम इसके आगे अ का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 रुपी नोट यानी 1 रुपये का नोट, वन, व आ रहा ना, तो व यानी वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अभी आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल में भी कंफ्यूज होंगे, तो देखिए हम हिंदी में ए आ ई ऊ इस तरह से जो पढ़ते हैं वो तो होते वॉवेल, और क ख ग ग या जो इस तरह से जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्सोनेंट होता है। तो जो कॉन्सोनेंट का साउंड निकलेगा वहाँ पर ए का यूज़ होता है, और जहाँ पर वोवेल का साउंड निकलेगा वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। और भी एग्जांपल है, जैसे यूनिट, अ यूनिट, अ यूनियन, अ चेयर, च, अ गर्ल, ज, अ बॉय, ब का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से जो है ऐसे जो वर्ड आते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है ए का। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, सी इज़ गर्ल, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ए का यूज़ हुआ है, ठीक है। श्याम इज़ अ टीचर, टे, स्टूडेंट, तो ए का प्रयोग हो रहा है। अब है एन का प्रयोग। इसको शॉर्ट में हमने इधर भी लिख रखा है। देखो, अगर बात में एन स्वर, अगर वोवेल का साउंड आ रहा है तो हम एन जोड़ेंगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो अ जोड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी प्रारंभिक ध्वनि स्वर की हो, जिसका साउंड कैसा हो, वॉवेल साउंड हो, चाहे पहला शब्द वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो साउंड निकल रहा है वो वॉवेल का जैसा होना चाहिए। जैसे एप्पल, आ रहा है ना, एप्पल, तो एन का प्रयोग हुआ है। ऑक्स, ओ, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। अंकल, आ रहा है ना, इसलिए एन का प्रयोग। ऑरेंज, ओ, तो एन का प्रयोग है। एन का प्रयोग ऐसे वर्ड से पहले भी किया जाता है जो म्यूट एच से शुरू होता है, यानी कि जिसमें एच जो है वो म्यूट हो जाता है, एच का साउंड नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हावर, अब यहाँ पे हम HOUR है ना, हावर, आवर, इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। हॉनरेबल, यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑनरेबल भी बोल सकते हैं। राम इज़ एन हॉनरेबल मैन, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन ओवल, तो यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एरोप्लेन, ठीक है, ऐसे ही ओवल, ओ से शुरू हुआ, एन का प्रयोग। तो ये जो है इस तरह से इनके नियम आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रयोग में आती है, ठीक है। इसी तरह से हम इनडिफिनाइट जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, उसका प्रयोग हम पूरी क्लास या जाति को प्रदर्शित करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ हैप्पी चाइल्ड इज़ लव्ड बाय ऑल, ठीक है, एक हैप्पी चाइल्ड को सभी लव करते हैं, तो यहाँ पर हमको हैप्पी से पहले अ जोड़ रखा है, ह जो है कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई दे रहा है, इसीलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। एक कैट लव्स कम्फर्ट्स, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगर कहीं भी एक यानी वन का भाव प्रकट करना हो तो वहाँ पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, यानी पेन रखा है, तो देयर इज़ ए बॉय, एक बॉय, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर कहीं हमको प्रोफेशन यानी कि पैसा बताना हो, पैसे के लिए अगर कहीं बात हो रही हो, तो वहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर, मेरी फ्रेंड एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर भी
ए का प्रयोग हुआ है। शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ये प्रोफेशन इसका बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पर भी एक प्रोफेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। ए और एन का प्रयोग एक निष्पन्न का प्रयोग करने के लिए जो है, भाव प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और श्याम वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, यहाँ पर भी श्याम एक निश्चित, हमको जो है एक निश्चित चीज़ को अगर प्रकट करना हो तो वहाँ पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। आई शो ए डॉग इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक डॉग को देखा है। तो अ डॉग, आई शो ए डॉग इन द गार्डन। और नाउन शब्द बार बार आ रहा है, तो ये आप जानते हैं, हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है नाउन क्या है, प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप जो है इसको अच्छे से रीड आउट करिए और अच्छे से पढ़िए, और कुछ ही दिनों में हम इस इंग्लिश के जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।